गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज विजय गुप्ता एंड यू आर वाचिंग बायोलॉजी क्लासेस। तो वेलकम है आप सभी का बायोलॉजी की इस क्लास में। अपने इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस यानी कि गुरु बीजाणु जनन की। इसे हम लोग डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट या फिर एम्ब्रियोसैक भी कहते हैं। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट का मतलब है मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण और एम्ब्रियोसैक को हम हिंदी में कहते हैं भ्रूण कोश। ओके, तो इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपने इस टॉपिक को, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से एक फ्लावर के अंदर पाया जाने वाला जो फीमेल पार्ट होता है दैट इज द गायनीशियम। गायनीशियम में जो ओव्यूल बनते हैं और ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियोसैक का डेवलपमेंट होता है वो किस तरीके से होता है, आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। आपको बता दूं कि ये जो हमारा टॉपिक है ये हमारे 12th के स्टूडेंट के चैप्टर नंबर 2 दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स, आवृत बीजी पौधे या पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, इस चैप्टर से संबंधित है। एग्जाम में एक लॉन्ग आंसर के वे में या कभी कभी शॉर्ट आंसर के वे में भी पूछा जाता है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इस पूरे चैप्टर की थीम को समझने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि मेरे पिछली वीडियो में आपने देखा कि ओव्यूल का स्ट्रक्चर क्या था। ओव्यूल के स्ट्रक्चर में हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियोसैक है वो डेवलप होता है और एम्ब्रियोसैक के अंदर कुछ इस तरीके से यहाँ पर 3 सेल्स इधर होती हैं जिनको हम एंटीपोडल सेल्स कहते हैं, 2 सेल्स या 2 न्यूक्लियाई सेंटर में होते हैं जिन्हें हम पोलर बॉडीज कहते हैं, और यहां पर होती हैं 2 सेल जिन्हें सिनर्जिड्स कहा जाता है, और यहां पर 1 सेल यानी कि एग सेल। ये सारी बातें हम लास्ट टर्म पे कर चुके हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो एम्ब्रियोसैक है ये हमारा क्या हो गया, एम्ब्रियोसैक। इस एम्ब्रियोसैक के अंदर टोटल जो है वो 8 न्यूक्लियाई होते हैं। 8 न्यूक्लियाई यानी कि 3 एंटीपोडल सेल के, 2 पोलर बॉडीज के, 2 सिनर्जिड्स के और 1 एग सेल के। लेकिन जो हमारे सेंटर में 2 पोलर बॉडीज हैं ये मिलकर 1 सेल में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहां पर 7 सेल्स हैं और 8 न्यूक्लियस हैं। तो 8 न्यूक्लियाई, 7 सेल्स 8 न्यूक्लियाई, 7 कोशिकाएं 8 केंद्रक। तो इस तरीके से ये जो हमारा एम्ब्रियोसैक है ये डेवलप होता है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एम्ब्रियोसैक कैसे डेवलप होता है, किस तरीके से ये 8 न्यूक्लियाई बनते हैं, कैसे ये 7 सेल्स कन्वर्ट होती हैं। ये पूरी प्रोसेस कहलाती है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट या फिर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसैक, मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण या फिर भ्रूणपोष का निर्माण। तो इसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे एक डायग्राम, और डायग्राम को बनाने के बाद में फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरीके से फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण होता है। पहले एक कंफ्यूजन लोगों को दूर कर दूं। फीमेल गैमेटोफाइट, ये जो वर्ड है इसका क्या मतलब है। फीमेल का मतलब हमको पता है मादा, गैमेटोफाइट, फाइट माने होता है पौधा और गैमेट का मतलब होता है युग्मक, यानी ऐसा प्लांट जिस पर मेल या फीमेल बनेंगे उसे हम गैमेट कहेंगे। अब अगर मेल गैमेट की बात करें तो मेल गैमेटोफाइट कह देंगे, फीमेल गैमेट बनना हो तो फीमेल गैमेटोफाइट कह देंगे। तो फ्लावर में मेल फीमेल दोनों पार्ट्स होते हैं। हम लोगों ने मेल गैमेटोफाइट यानी कि पॉलन ग्रेन को देख लिया पीछे। अब बात करने जा रहे हैं फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर बनने वाला ये एम्ब्रियोसैक, इसकी हम यहाँ पर डेवलपमेंट करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स मेरे साथ में आप एक डायग्राम बनाइए और उसके बाद हम समझते हैं अपने इस टॉपिक को जिसे हम कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। सो स्टूडेंट्स, डायग्राम रेडी हो चुका है और अब हम बात करेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस यानी कि गुरु बीजाणु जनन की। चलिए सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये जो वर्ड है मेगास्पोर, ये रेफर करता है आपके इस एम्ब्रियोसैक को। मेगास्पोर जैसे कि आपने देखा था कि पॉलन ग्रेन को हम लोग माइक्रोस्पोर कहते थे और पॉलन ग्रेन के बनने की प्रक्रिया कहलाती थी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। हिंदी में पॉलन ग्रेन को कहा आपने लघु बीजाणु और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को कहा लघु बीजाणु जनन। ठीक वैसे ही यहां पर एम्ब्रियोसैक को हम कह रहे हैं मेगास्पोर, और एम्ब्रियोसैक या मेगास्पोर के बनने की जो प्रक्रिया है दैट इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस, हिंदी में गुरु बीजाणु और गुरु बीजाणु जनन। तो मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब हुआ गुरु बीजाणु जनन। ओके, तो अब यहां पर हम देखते हैं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप ये हमारा इस तरीके का पूरा एम्ब्रियोसैक कंप्लीट, जो कि मैंने अभी भी आपको यहां पर स्ट्रक्चर बताया, किस तरीके से ये 7 सेल्स और 8 न्यूक्लियाई यहां पर बनते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। अब चूंकि हम ओव्यूल का स्ट्रक्चर तो पढ़ ही चुके हैं, तो ओव्यूल में हमने क्या देखा कि ओव्यूल का, ये ओव्यूल है, यहाँ पर हमने ओव्यूल का दिखाया है।
ओव्यूल का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो सेल्स होती हैं उनको हम न्यूसेलस कहते हैं। अब न्यूसेलस के वाले भाग की कोई एक सेल अपने आकार में बड़ी हो जाएगी और उसको हम कहेंगे आर्कीस्पोरियल सेल। ये आर्कीस्पोरियल सेल डिवाइड होगी, डिवीजन करेगी और डिवीजन करने के बाद में ये दो तरह की सेल्स बनाएगी। ये सिंपल माइटोसिस डिवीजन होगा और इस डिवीजन के बाद में ये जो दो सेल्स बनेंगे इसमें जो बाहर वाली सेल्स है सेल है उसको हम कहेंगे प्राइमरी पैराइटल सेल और अंदर वाली जो सेल है उसको कहेंगे प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। अब ये जो प्राइमरी पैराइटल सेल है ये 2-4 बार डिवाइड होगी और 2 से 4 सेल्स तक बना लेगी, लेकिन जो हमारी प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल है वो बिना डिवाइड हुए बदल जाएगी मेगास्पोर मदर सेल। ये खास बात है, मेगास्पोर मदर सेल जब हमारी बन जाएगी तो वो मेगास्पोर मदर सेल जो होगी वो डिवीजन करेगी। अब यहाँ पर भी एक बार डिवीजन हो रहा है, आप देख पा रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है मियोसिस। तो आपने देखा कि ये हमारी मेगास्पोर मदर सेल है, उसने डिवीजन किया कौन सा, मियोसिस। मियोसिस मतलब अर्धसूत्री विभाजन जिसमें एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल बनती हैं और जो मदर सेल होती है वो डिप्लॉइड होती है यानी 2n की होती है और जो डॉटर सेल्स बनती हैं वो कैसी बनती हैं, हैप्लॉइड बनती हैं। तो यहाँ पर हम n लिख देते हैं, n का मतलब ये सारी सेल्स हैप्लॉइड हैं और यहाँ पर हम 2n लिख देते हैं, इसका मतलब क्या है, ये कैसी है, डिप्लॉइड सेल है। तो हैप्लॉइड डिप्लॉइड में पीछे क्लियर कर चुका हूँ आपको क्या होते हैं ये। तो यहाँ पर 4 सेल्स बन गई। आपने देखा कि मेगास्पोर मदर सेल थी, उसने मियोसिस किया और मियोसिस करने के बाद उसने यहाँ पर 4 सेल्स बना ली। तो ये जो 4 सेल्स हैं इनको हम क्या कह रहे हैं, 4 मेगास्पोर मदर सेल, और ये एक ग्रुप में रहती हैं इसलिए इनको हम बोलते हैं टेट्राड। टेट्राड का मतलब 4 का एक ग्रुप बना हुआ है। ओके, सो ये 4 हमारी बन गई मेगास्पोर मदर सेल। अब आगे की प्रक्रिया क्या होने वाली है कि इन 4 में से जो ऊपर की 3 हैं वो हो जाएंगे डिजेनरेट। तो आप देख रहे हैं 1 2 3 दीज आर द डिजेनरेटिंग मेगास्पोर्स। 4 बनी थी, ऊपर की 3 क्या हो गई, डिजेनरेट हो गई और जो नीचे वाली एक सेल बचती है वो बड़ी हो जाती है और उसका नाम होता है फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल। तो इट इज द फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल। अब देखो स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पर अभी अभी हमने क्या देखा कि 4 सेल्स बनी थी, उसमें से 3 डिजेनरेट हो गई और एक जो बची वो काम कर रही है। तो जो काम कर रही है उसको हमने कहा फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल और यही अकेली सेल ये 7 सेल्स बनाने का काम करने वाली है आगे जाकर। तो अब ये जो सेल हमारे पास बची है जिसका नाम है फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल, ये फिर से यहां पर डिवीजन करेगी। इसका डिवीजन माइटोसिस होगा और ये डिवीजन करने के बाद में आप देख पाएंगे कि 2 सेल्स बनाएगी। तो एक सेल थी, डिवाइड हुई, 2 सेल्स बनी और ये दोनों सेल्स में एक सेल ऊपर की तरफ चली गई, एक सेल नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ कौन सा एरिया होता है, चलाजा पोल, और नीचे की तरफ कौन सा एरिया होता है, माइक्रोपाइल पोल। जैसा कि हमने ओव्यूल के स्ट्रक्चर में बात की थी कि ऊपर की साइड में जहां पर एंटीपोडल सेल्स पाई जाती हैं वो जो एरिया होता है उसको हम लोग कहते हैं चलाजा पोल, और नीचे की तरफ जो ये 3 सेल्स होती हैं इनको हम लोग कहते हैं माइक्रोपाइल पोल। ये मेरे ओव्यूल के वीडियो में मैंने डिटेल में बताया है। तो 2 सेल्स में से एक चली गई चलाजा पोल की तरफ, एक आ गई माइक्रोपाइल पोल की तरफ। अब ये जो दोनों सेल्स हैं अपनी अपनी जगह पर पहुंच चुकी हैं। फाइनली ये क्या करेंगी, 2 बार और माइटोसिस करेंगी, फिर से डिवाइड होंगी। फिर से जब ये डिवाइड होंगी तो यहां पर आप सोचिए एक सेल पहले से थी, एक ऊपर थी, एक नीचे थी। एक बार डिवीजन हुआ तो 2 बनाई, 2 बार डिवीजन हुआ तो 4 बनाई। इस तरीके से 4 सेल्स आपकी किधर बन गई, चलाजा पोल की तरफ, और 4 सेल्स आपकी किधर बन गई, माइक्रोपाइल पोल की तरफ। तो टोटल सेल्स की संख्या कितनी हो गई है अब यहाँ पर, 8। आप इन्हें न्यूक्लियाई बोल सकते हैं, 4 न्यूक्लियाई और ये 4 न्यूक्लियाई। अब ये 4 न्यूक्लियाई ऊपर हैं, 4 न्यूक्लियाई नीचे हैं। इनमें से एक न्यूक्लियाई सेंटर में आएगा। आप देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, एक सेंटर में ऊपर से आया, एक सेंटर में नीचे आया। तो दोनों सेंटर में जो 2 आ गए उनको आपने कह दिया पोलर बॉडीज। अब जो 3 बचे थे चलाजा पोल की तरफ उनका नाम क्या रख दिया गया, एंटीपोडल सेल। और जो 3 हमारे माइक्रोपाइल पोल की तरफ बचे हुए थे उनमें से 2 कन्वर्ट हो गए सिनर्जिट्स में और 1 कन्वर्ट हो गया एक्सेल में। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर टोटल सेल्स जो न्यूक्लियाई आपको दिख रहे हैं वो कितने हैं, 8 हैं। ठीक है, अब क्या होगा, सभी के चारों तरफ सेल्स बन जाएंगी, मतलब सभी सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो चलाजा पोल वाली सेल्स को हम क्या कहेंगे, एंटीपोडल सेल, जो ऊपर की तरफ आप देख पा रहे हैं। चलाजा पोल यहाँ लिखा है, माइक्रोपाइल पोल यहाँ लिखा हुआ है। और नीचे की जो सेल्स होंगी उनमें 2 सिनर्जिट्स होंगी, सहायक कोशिकाएं, और एक होगी एक्सेल आपकी। सेंटर में दोनों पोलर बॉडीज पाएंगी। तो इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर कि आपको पूरी सेल्स दिख रही हैं, 8 न्यूक्लियस भी दिख रहे हैं। अब क्या होगा, ये दोनों मिल जाएंगे। अब ये दोनों पोलर बॉडीज मिलकर किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, सेकेंडरी न्यूक्लियस में। अब यहां समझने वाली बात है कि ये जितने भी 8 न्यूक्लियाई हैं, एंटीपोडल सेल, पोलर बॉडीज, एक्सेल, सिनर्जिट्स, ये सब हैप्लॉइड हैं, ऑल आर हैप्लॉइड। तो एंटीपोडल सेल्स भी हैप्लॉइड, पोलर बॉडीज भी हैप्लॉइड, एक्सेल भी हैप्लॉइड और सिनर्जिट्स भी हैप्लॉइड है। सबका n नंबर है। लेकिन जब ये 2 हैप्लॉइड वाली पोलर बॉडीज मिलेंगी और बनाएंगी सेकेंडरी न्यूक्लियस या सेंट्रल सेल, तो ये कैसा हो जाएगा, डिप्लॉइड।
तो फाइनल जो हमारा आएगा एम्ब्रियो सैक, उसमें क्या देखेंगे आप कि 3 सेल्स ऊपर की तरफ यानी चलाजा पोल की साइड में, जिन्हें हम कह रहे हैं एंटीपोडल सेल, और एक सेल या कह लें 2 न्यूक्लियाई मिलकर बनाई हुई एक सेल, दैट इज द सेंट्रल सेल और सेकेंडरी न्यूक्लियस, ये डिप्लॉयड होता है 2n का। अब नीचे की तरफ आप देखें तो यहां पर आपको एक एक्सेल दिखेगी जो हैप्लॉइड होगी, जो कि फीमेल गैमेट है। 2 सेल्स जो नीचे दिखेंगी वहां वो भी हैप्लॉइड, उनको क्या कह रहे हैं, सिनर्जिड्स। और इन दोनों को मिलाकर, एक्सेल को और सिनर्जिड्स को मिलाकर कहा जाता है एग एपरेटस, क्योंकि फर्टिलाइजेशन यहीं पर होने वाला है। अब यहाँ पर नीचे आपको 2 कुछ फिलामेंट जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, जिनको कहते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। अभी फिलीफॉर्म एपरेटस एक्चुअली फर्टिलाइजेशन में मदद करते हैं। क्या मदद करेंगे ये हम आगे के वीडियोस में देखेंगे, अभी सिर्फ मैंने आपको इसका नाम बताया है। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे हमारे ओव्यूल में अभी कुछ भी नहीं बना था, एक सेल थी केवल, और उस एक सेल से किस तरीके से पूरा एम्ब्रियो सैक डेवलप हो गया। ये था हमारा डेवलपमेंट, किसका, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट या फिर एम्ब्रियो सैक। तो ये जो हमारा बैग जैसा बना हुआ है, दैट इज द एम्ब्रियो सैक। तो आपने देखा किस तरीके से एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट होता है, और इसी को हम लोग मेगास्पोरोजेनेसिस भी बोलते हैं। तो मैंने सारी बातों को स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। उम्मीद कर रहा हूं कि सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप बिल्कुल मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करने की। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आगे हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए अगले टॉपिक्स पर वीडियो बनाएंगे। तो कोई भी सवाल है या कोई सजेशन है आपका कि मैं किस टॉपिक पर, इसके बाद ये तो सीरीज चली रही है, इसके बाद मैं नेक्स्ट सीरीज किस टॉपिक पर स्टार्ट करूं, ये सजेशन मुझे बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।